एक जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। एक चिड़िया ने अपने घोंसले में 4 अंडे दिए। चिड़िया अपने अंडों की अच्छे से देखभाल करती। उसने अपने बच्चों के लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा कर रखा था। समय के साथ अंडे से 3 चूजे निकले। चूजे इतने अच्छे, प्यारे प्यारे, लेकिन चौथे अंडे से चूजा बाहर नहीं आया। इसलिए माँ को चिंता होने लगी। अरे, मेरे तीनों बच्चे कितने प्यारे हैं, पर इस चौथे अंडे से चूजा अब तक क्यों नहीं निकला? शायद इन तीनों चूजों से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। थोड़े वक्त के बाद अंडे से चूजा बाहर निकला, लेकिन वह तीनों चूजों जितना खूबसूरत नहीं था। माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। माँ को भी वह तीनों चूजे ही प्यारे लगते थे। माँ ने उनके अच्छे अच्छे नाम रखे। रुमझुम, गुनगुन, अलबेली और चौथे का नाम रखा चुलबुली। चूजे धीरे धीरे बड़े होने लगे। तीनों खूबसूरत बहनें रुमझुम, गुनगुन, अलबेली अपनी चौथी बहन चुलबुली को हमेशा अपमानित करते रहते थे। ए चुलबुली, क्या कर रही हो? ये लो, पूरे घर की सफाई कर दो। चुलबुली तो हंसते गाते घर की सफाई करने लगी। मैं हूँ चुलबुली चिड़िया, ची ची ची, रहती हूँ मजे से, ची ची ची। अरे, कोई तो इस चुलबुली को चुप कराओ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझसे अच्छा कोई गा नहीं सकता? चुलबुली चुप होकर अपना काम करने लगी। ए चुलबुली, चलो यहाँ आओ और मेरा कमरा साफ करो। यह देखकर माँ को थोड़ा बहुत दुख तो हुआ, लेकिन उन्हें भी चुलबुली से कोई खास लगाव तो था नहीं। इसलिए ना तो रुमझुम अलबेली को, ना ही गुनगुन को कुछ कहती है। चुलबुली तो गाना गाते गाते कमरे की सफाई करने लगी। जब भी माँ भोजन की तलाश में बाहर जाती, तब अपने चारों चूजों को सावधानी से घर में रहने की सलाह देती, क्योंकि इन दिनों अजगर का आतंक काफी बढ़ गया था। वह घोंसले में जाकर चूजों और अंडों को खा जाता था। सुनो मेरी बेटियों, मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ। तुम चारों घर पर ही रहना। रुमझुम, तुम खाना बना के रखना, और अलबेली, तुम रसोई में रुमझुम की मदद करना। गुनगुन, तुम घर की मरम्मत कर देना। अरे ओ चुलबुली, पूरे दिन बस यूं ही अपने आप में मस्त रहती हो, तो जरा बर्तन साफ कर देना और कपड़े धो के रखना। इतना कहकर माँ बाहर चली जाती है। मैं क्यों खाना पकाऊं? रसोई में गर्मी की वजह से मुझे घुटन होती है। ए चुलबुली, चल खाना बना दो। हाँ, ये ठीक है, लेकिन मैं चुलबुली की रसोई में कोई मदद नहीं करूंगी। देखो ना, कितनी बदसूरत है। वैसे भी उसे कौन सा कहीं समय बिताना है। मैं क्यों गाना छोड़कर घर की मरम्मत करूं भला? वो मेरा काम नहीं। ए चुलबुली, देख क्या रही हो? रसोई के बाद घर की मरम्मत भी कर देना। हाँ दीदी, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। फिर तो ये रोज का हो गया। माँ सबको घर का काम बांट के जाती, लेकिन रुमझुम, अलबेली और गुनगुन घर का सारा काम चुलबुली से ही करवाती और खुद सजने संवरने में पूरा दिन बिताती। ऐसे चुलबुली काम करते करते बहुत मजबूत हो गई थी। वह कभी भी माँ से शिकायत नहीं करती कि मेरी बहनें मुझसे ही सारा काम करवाती है। एक दिन अचानक
न जाने कहां से पेड़ पर एक अजगर आ धमका। आहाहाहा, चार चार नन्ही चिड़िया, आज तो खाने की दावत हो जाएगी। ए चूजों, आज मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। अरे बाप रे अजगर, बचाओ 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 बचाओ। मैं कहाँ छिप जाऊं जिससे बच जाऊं? डरना नहीं मेरी बहनों, मैं आपको बचाऊंगी। ओहो, ओ इतनी सी और मेरा सामना करेगी? हाँ करूंगी और मेरी बहनों को बचाऊंगी। अजगर मुंह खोलकर सबको निगलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चुलबुली अपनी बहनों को पीछे धकेलकर आगे आ जाती है। अजगर बहुत कोशिश करता है, मगर मेहनत करके ताकतवर बनी चुलबुली उसे कामयाब नहीं होने देती और अपनी चोंच के वार से अजगर को घायल कर देती है। आखिर में वह अपनी मजबूत चोंच से अजगर की आंख फोड़ देती है। ओह, मेरी आंख! छोटी सी चिड़िया, तेरी यह मजाल, देख लूंगा तुझे मैं। लेकिन देखने के लिए आंख रहेंगी तब ना। ये ले। ऐसा कहकर अजगर की दूसरी आंख भी फोड़ देती है। अजगर पेड़ से नीचे गिर जाता है। इतने में माँ भी वहां आ जाती है। रुमझुम, अलबेली और गुनगुन माँ से सहमी हुई लिपट जाती है और सारी बातें माँ को बताती है। माँ चुलबुली को गले लगा लेती है। मेरी बेटी, मैं और तुम्हारी बहनें हर बार तुमको अपमानित करते रहे, फिर भी तुमने इनको बचाया। रुमझुम, अलबेली और गुनगुन भी चुलबुली को गले लगाती है। हमारी चुलबुली चिड़िया ची ची ची, साथ रहेंगे मजे से ची ची ची। हमारी चुलबुली चिड़िया ची ची ची, साथ रहेंगे मजे से ची ची ची।